हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आपसे अच्छे अंकों की जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, क्लास में पहली बार देखिए, हमारे चैनल पर बीएड प्रोफेसर 2023 की जॉब की तैयारी पिछले 6 महीने से लगातार करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रहे। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आता है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का शेड्यूल देख ले, क्लास का समय देख ले। सुबह 11 बजे तक आपको जीके जिसकी क्लास करवाई जाती है डेली बेसिस पे 11 बजे। और रीजनिंग की क्लास देखिए आपको 2 बजे आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर करवाई जाती है। इसके बाद देखिए शाम को 4 बजे आपको देखिए कला की क्लास करवाई जाती है। उसके बाद देखिए इसी टाइम पर शाम को 7 बजे ने इस टाइम पर आपको देखिए हिंदी क्लास करवाई जाती है। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है इसका टाइम आप लोग नोट करके रखें। इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस जुड़ना चाहते हो। बाकी अगर नोट्स और पीडीएफ की बात करना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम का चैनल दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक है परीक्षा के शिक्षण का हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जाकर जुड़िए। वहाँ पे देखो इसका जो पीडीएफ है और नोट्स के साथ आपको देखिए यहाँ पे फ्री में मिलेगा। ठीक है, बिना 1 रुपये खर्च किए। ठीक है, उसी के नीचे देखेंगे हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया परीक्षा के शिक्षण का, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लेंगे साथियों। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे क्या पूछा गया है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते और बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर करेगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका देखिए शुद्ध वर्तनी वाला है, बताइए। परगम्य, पारागम्य, गमय, परोगम्य, परिगम्य। शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा शब्द हो जाता है, बताइए। तो देखिए पारगम्य, जो ये वाला दिया गया आपके देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, पारगम्य। क्लियर साथियों, तो ये वाला जो विकल्प देगा 51 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी, बताइए। हिंदी भाषा का कौन सा रूप देखिए आपका मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया साथियों। 52 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए खड़ी बोली को, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 पे। ठीक है साथियों, क्लियर है। खड़ी बोली को देखिए आपका मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताते हुए चलेगा, सही उत्तर का होगा। 53 नंबर आपका आलोचना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। सुलोचना होगा, विवाद होगा, समीक्षा होगा, बाध्यता होगा, क्या हो जाएगा। आलोचना का विलोम, सॉरी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए आलोचना का पर्यायवाची शब्द आपका देखिए समीक्षा हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 53 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आलोचना का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो समीक्षा हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, बताइए। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं साथियों। विद्वान कहते हैं, कुशा कहते हैं, या कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, या मंद बुद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए कुश की नोक से तीखी बुद्धि। ठीक है, आपने अगर कुश शब्द सुना होगा तो भोजपुरी में एक घास होती है कुश, उसकी जो धार होती है वो बहुत ही तेज होती है, और जो उसकी नोक होती है बहुत ही तीखी होती है, मतलब चुभती बहुत तेज है, सुई की तरह। उसको देखिए कुश की नोक कहते हैं। ठीक है, तो कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 54 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। कुश किस किस को पता होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, सही तो आत्म शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, बताइए। पवित्र कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है, कृतात्मा कहलाता है, या शुद्धोधन कहलाता है, क्या कहलाता है। शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य साथियों क्या कहलाता है, देखिए शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य है आपका शुद्धोधन कहलाता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, शुद्धोधन, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अभिताज्य, अभिजात्य, अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। अभिजात्य का विलोम का कुलीन होगा, सामान्य होगा, अकुलीन होगा, या वंचित होगा, क्या होगा, बताइए। अभिजात्य का विलोम का साथियों 56 पर राइट आंसर होगा। देखिए अभिजात का विलोम आपका अकुलीन हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 56 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन 57 नंबर, क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा साथियों। देखिए अनावृष्टि होगा, अकाल होगा, तूफान होगा, वर्षा होगा, क्या हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है साथियों, बताइए। 57 पर सही उत्तर क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा साथियों। देखिए अतिवृष्टि का विलोम आपका यहाँ पे अनावृष्टि होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है आपका 57 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग, बताइए। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग, अभी सॉरी अपी है, अभी है, अव है, अनु है, कौन सा उपसर्ग लगा साथियों। देखिए अभिशंसा की बात करेंगे तो अभिशंसा में आपका देखिए अभी उपसर्ग लगा है। ठीक है, जो आपका पीएल विकल्प देगा है 58 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, सभी को समझा। ठीक, अगला क्वेश्चन 58 नंबर हो गया है 59 पे, बताइए सही उत्तर करेगा।
अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा, बताइए। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग लगा साथियों, जो दिया गया है। अप है, अव है, अभी है, अब है, अव है, अव, अव। तो देखिए अवलोकन में आपका कौन सा उपसर्ग लगा साथियों, तो अवलोकन की बात करें तो देखिए आपका जो है उपसर्ग लगा, ठीक है, अव उपसर्ग लगा है, तो जो आपका बी वाला विकल्प है 59 पे आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, बताइएगा राइट आंसर। निर्विवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। निर्विवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निह धन विवाद होगा, नी धन विवाद होगा, निह धनवाद होगा, नि धन विवाद होगा, क्या होगा बताइए। निर्विवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, 60 में से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए निह धन विवाद होगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। निर्विवाद का सही संधि विच्छेद आपका निह धन विवाद होगा, जो ए वाला दिएगा 60 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 60, 62, 61 पे ध्यान से बताएंगे राइट आंसर होगा। प्राप्तांक में समास कौन सा, ठीक है। प्राप्तांक यानी कि प्राप्त अंक हो जाएगा, ठीक है। इसमें अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कौन सा हो जाएगा साथियों बताइए। प्राप्तांक यानी कि जो आपको अंक प्राप्त हुए उसको क्या कहते हैं, प्राप्तांक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कब तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, प्राप्त अंक हमको, तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका डी वाला पिकअप देखा है 61 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 62 पे ध्यान से देख के बताइए होता त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो देखिए त्रिफला यानी कि तीन यहाँ पे आ जाएगा, जो पहला आपका देखिए संख्यावाचक त्रि आपका जाएगा, मतलब पहला आपका देखिए क्या हो जाएगा, संख्यावाचक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिफला दिया गया आपका द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका एडिश, ठीक है। त्रिफला आपका द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन 64, 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा अटेंशन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आपका देखिए वर्णिक छंद है। इंद्र वज्रा है, सवाया है, कवित है, या ये सभी के सभी। वर्णिक छंद इन चारों में से, इन तीनों में से कौन सा हो जाएगा बताइए। वर्णिक छंद इन तीनों में से कौन से हो जाएगा, तो देखिए तीनों के तीनों जो दिए गए, इंद्र वर्जा वज्रा सवाया कवित्य, ये तीनों के तीनों क्या है आपके देखिए वर्णिक छंद है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 63 पे आपका अटेंशन, ठीक है साथियों। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से लिखकर उत्तर देंगे। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ड और 4 चौड़ों वाला होता है बताइए। दोहा होता है, सोरठा होता है, सवैया होता है, कवित होता है। 22 से 26 वर्ड का होता है और 4 चौड़ों वाला होता है, कौन सा छंद होता है बताइए। तो देखिए सवैया होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एडिश, ठीक है। सवैया जो कि आपका 22 से 26 वर्ड का और 4 चौड़ों वाला होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, इसको पक्की पढ़िए और बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। भयानक रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है। तो अगर यहाँ पे देखें साथियों आपका वीर रस है, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एडिश, ठीक है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये क्या है, इसमें आपका देखिए वीर रस पर, इसको अगर पढ़ेंगे तो देखिए आपकी वीरता की भावना उत्पन्न होगी आपके अंदर से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका देखिए वीर रस प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 पे, ध्यान से देख बताएंगे से तो एक दंत में समास बताइए। एक दंत, तो एक दंत यहाँ पे अगर देखें साथियों का बहुब्रीहि समास हो। एक दंत किसको बोला जाता है, तो भगवान श्री गणेश को बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए एक दंत यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला और दूसरा पद किसी तीसरे को इशारा करते हैं, और आपका जो तीसरा पद बनता है आपका प्रधान होता है, उसको बहुब्रीहि समास करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, क्या पूछा गया, ध्यान से देखो। तत्पुरुष समास में प्रधान क्या होता है बताइए। दूसरा पद होता है, पहला पद होता है, दोनों पद होता है, या नवीन पद होता है, क्या होता है। तत्पुरुष में कौन सा पद आपका प्रधान होता है साथियों, 67 पर से उत्तर कर देते थे। तत्पुरुष में अगर बात करें आपका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 67 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आपका दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, क्या पूछा गया, ध्यान से। परमेश्वर में समास हमको बताया। परमेश्वर द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, कौन सा समास है। देखिए परमेश्वर में आपका यहाँ पे समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, जो आपका पे डी वाला विकल्प देगा आप पे राइट आंसर, ठीक है।
एक सही कर लीजिए, परमेश्वर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, भोपरी नहीं। आप यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा, परम है जो ईश्वर, ठीक है। तो जिस समास में पहला पद आपका विशेष होता है, तब आपका दूसरा पद विशेष होता है, वो आपका देखिए कर्मधारय समास होता है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा, आपका यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास है, परम है जो ईश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 69 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, अटेंशन हो जाएगा। राजभाषा में समास बताना है। अव्ययभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। राजभाषा में कौन सी समास होता है, बताइए। राजभाषा यानी कि राज्य की भाषा, तो यहाँ पे कौन सा पद कौन सा समास हो जाए, देखिए यहाँ पे आपका दूसरा पद है, आपका तत्पुरुष समास हो जाए, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, राजभाषा। अगला क्वेश्चन देखें आपका 70 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर देखिए। रुपया पैसा में समास बताना है, रुपया और पैसा। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों पद प्रधान है, तो जहाँ दोनों पद प्रधान है तो आपका देखिए द्वंद्व समास आता है, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया 70 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, ध्यान से बताइए। अगर आपको देखिए एक एक टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा बहुत उसमें थियरी रहेगा, थोड़ा बहुत आपको इसमें आपका ये रहेगा MCQ रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको एक एक टॉपिक का क्लास चाहिए, तो एक एक टॉपिक आपको देखिए क्लास मिलेगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। क्लास आपको ऐसी चाहिए तो हम आपको ऐसा बता क्लास देंगे, ठीक है। स्वर्गवासी में समास बताइए, उसमें देखिएगा उपसर्ग समास है, समास विग्रह है, सभी आपको उसमें बताया जाएगा। तो बताइए हमें आपको कैसी क्लास है, वैसी क्लास है तो हम आपको वैसी क्लास लेके आएंगे। स्वर्गवासी में समास बताइए। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, स्वर्गवासी। तो यही कि जो स्वर्ग का वासी हो गया उसको कहेंगे स्वर्गवासी। तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देखा आपके पे राइट आंसर, ठीक है साथियों। 72 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अध्ययन में कौन सी संधि है साथियों, बताइए। अध्ययन देखिए आपको उसमें समास संधि सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको एक एक टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो हम वैसा आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अध्ययन में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गूढ़ संधि है, विद्युत संधि है, यड़ संधि है। कौन सी संधि साथियों, 72 से उत्तर करते, ठीक है। अध्ययन की बात करें तो अध्ययन में आपके देखिए यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 72 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रत्येक। तो प्रतिधन एक होता है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन एक होता है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर। क्या पूछा है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या पूछा गया आपका। टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा, ठीक है। अक प्रत्यय है, अकड़ प्रत्यय है, आड़ी प्रत्यय है या आउ प्रत्यय है। तो देखिए टिकाऊ लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, आउ आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आउ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 74 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। तैराक में कौन सा समास लगा है, तैराक। आकू है, आंख है, अख है या अक्कड़ है, क्या है। तो तैराक लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, आक आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आक प्रत्यय हो जाएगा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 75 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 नंबर। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। तिरह धनकार होता है, ठीक है, तिरह धनकार होता है। तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका तिरस्कार का सही संधि तिरह धनकार होता है, ये बात याद रखिएगा। आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें साथियों 77 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है, 77 पर से उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए सम धन कर होता है, ठीक है। शंकर का सही संधि सम धन कर होगा। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका पे एडिस्ट के व्यंजन संधि का उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। क्या पूछा ध्यान से उत्तर। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। व्यर्थ, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, 78 पर से उत्तर का देखिए। व्यर्थ का सही संधि वी धन अर्थ होता है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन
79 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निष्फल किस प्रकार का संधि है, बताइए। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, गुण स्वर संधि है। तो निष्फल की बात करेंगे साथियों। निष्फल जो आपका देखिए विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका एडिट, ठीक है। निष्फल में आपका क्या होगा, निह धन फल होगा, ठीक है। इसका विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 80 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि की है, भिखारी दास की है, केशव दास की है, मती राम की है, किसकी है? छंदमाला किसकी रचना है साथियों? छंदमाला। तो छंदमाला की बात करें साथियों, देखिए आपकी देव केशव दास की है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है? गिराना, गिराना की अगर बात करें साथियों, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। काम न कर कर किसी और को कहा जाता है करने के लिए, उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका गिराना, आपके देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अति विशिष्ट होगा, सामान्य होगा, असाधारण होगा, या असामान्य होगा, क्या होगा बताइए। विशिष्ट का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए सामान्य हो जाएगा, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। विशिष्ट का विपरीतार्थक आपका सामान्य हो जाएगा। अगला है आपका 83 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे तो क्या हो जाएगा। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? साकार, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आकार है, निराकार है, प्रकार है, विकार है, क्या है? साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 83 शब्द का देखिए साकार का विपरीतार्थक आपका निराकार हो जाएगा, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 84 और 85 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प आपका उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है, ठीक है। इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका हमको शुद्ध रूप बताना चाहते हो। इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए इस लड़की ने दही गिरा दिया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला दिएगा आपको पहले, इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इस लड़की ने दही गिरा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसू से आंचल भीग गई, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा साथियों? आंसू से आंचल भीग गई, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए आंसुओं से आंचल भीग गया, जो आपका पी वाला विकल्प ए वाला विकल्प देगा है 85 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। आंसुओं से आंचल भीग गया आपका यहाँ का शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। किसका? तो आंसू से आंचल भीग गई जो दिया गया है, इसका शुद्ध वाक्य हमको बताना था, तो देखिए आंसू से आंचल भीग गया आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भावी होगा, भविष्य वक्ता होगा, अतीत होगा, या पुरातन होगा। तो भविष्य में होने वाले के लिए लिखे आपको भावी कहते हैं, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए गणेश का प्रवाची नहीं है, ठीक है। गजानन है, विघ्नेश है, विनायक है। देखिए गोविंद, गोविंद आपका देखिए कृष्ण भगवान का प्रवाची होता है, ठीक है। गणेश का प्रवाची नहीं है। गजानन, विघ्नेश, विनायक, ये सभी क्या है? तो आपके देखिए गणेश भगवान के प्रवाची याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसमें से कुछ नहीं है। जब वह गाता है तो इसमें जो आपका दिया गया है जब वह गाता है क्या है? तो जब वह गाता है आपका देखिए हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 88 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है, ठीक है। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, तो जब वह गाता है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए उत्तर दे। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों? देखिए स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 89 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा? बताइए। अनाचार है, अनुस्वर है, अनहद है, या अन्य है? तो देखिए अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द पे यहाँ पे एक ही दिख रहा है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा अनुस्वर। अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? तो देखिए अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 90 पे आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा देखिए आपका विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, ठीक है। विपरीतार्थक युग्म यानी कि विलोम का युग्म जो दिया गया है सही नहीं है। उन्नति का पतन दिया गया, मूर्त का अमूर्त दिया गया, वक्र का देखिए
रिजु दिया गया है, अपेक्षा का देखिए अनिच्छा दिया गया है। तो इसमें से आपको देखिए विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, हमको वो चुनना है साथियों, ठीक है। तो देखिए अपेक्षा का अनिच्छा दिया गया, आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो देखिए अपेक्षा का विलोम आपका उपेक्षा होता है, अनिच्छा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। उत्तर का जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो चित्त के साथ कार्यशील हो, ठीक है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसको क्या कहेंगे साथ 92 पर से उत्तर का, तो उसको देखिए दत्तचित्त कहते हैं, ठीक है। जो ये वाला विकल्प देगा आपका प्रायोरिटी, ठीक है। जो चित्त के साथ कार्यशील होता है उसको दत्तचित्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, चिड़िया का, प्रत्येक का, दर्शन का, साधु का। तो देखिए प्रत्येक का जो उपयोग है साथियों हमेशा एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। बाकी चिड़िया, दर्शन, साधु ये सभी का जो उपयोग है साथियों बहुवचन में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा गया है 94 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। उत्तर का किस वाक्य में क्रिया आपकी देखिए वर्तमान काल में है, ठीक है, वर्तमान काल में यानी कि करंट में है। तो मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, देखिए आपके जो क्रिया है वर्तमान काल में, ठीक है। उसने फल खा लिए थे, भूतकाल में हो जाएगा। तुम कल आने वाले थे, भूतकाल में है। मैं पटना जाऊंगा, भविष्य काल में है, ठीक है। मोहन जा रहा है आपका देखिए भविष्य काल में, मतलब अभी काम जो है चल रहा है, कंटिन्यूअस में है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको देखिए आपका वर्तमान काल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में जो आपका थोड़ा है क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण। थोड़ा पानी देना, थोड़ा आपका क्या हो जाएगा साथ 95% उत्तर का हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए आपका पानी की क्या है विशेषता बता रहा है, थोड़ा पानी देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा क्या राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा क्या है तो पानी की विशेषता बताया तो विशेषण हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगर इसी के आगे देखिए बहुत थोड़ा आ जाता है तो बहुत क्या होता है, बहुत आपका देखिए प्रविशेष हो जाता है, क्योंकि जो विशेषण है इसकी विशेषता क्या बताया, बहुत बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रविशेषण आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, पानी की विशेषता कौन बताया, थोड़ा बताया, तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है 95 पे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है, सरल है, सरलता है, सरली है, सरलाभ है, क्या है। देखिए सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका सरलता, जो आपका बी वाला विकल्प दिया है 96 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द आपका सरलता हो जाएगा। क्लियर साथियों, 96 पे आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है, बताइए। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। वाक्य विचार कहलाती है, वाक्य कहलाती है, साहित्य कहलाती है, परिष्करण कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए आपकी व्याकरण कहलाती है, ठीक है। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की जो व्यवस्थित पद्धति आपकी देखिए व्याकरण कहलाती है। जो पी वाला देगा 97 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर। गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है, बताइए। गगनाचल में कौन सा समास लगा साथियों, बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गगनाचल की बात करें साथियों, यहाँ पे देखिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गगनाचल में आपका तत्पुरुष समास है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण है, ठीक है। संयुक्त स्वर का अच्छा उदाहरण नहीं है, ठीक है। ए संयुक्त स्वर है, ए ये भी संयुक्त स्वर, ओ वो भी आपका संयुक्त स्वर है। जो आपका आ दिया गया आर आपका देखिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत। संयुक्त स्वर यानी कि दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न स्वर होते हैं उसको देखिए संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, ध्यान से देखो। वर्डों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। वर्डों के मेल से, ठीक है, वर्डों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, तो उसे देखिए आपका शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्डों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे देखिए आपका शब्द कहा जाता है, ठीक है। जो आपका पहला विकल्प देगा 100 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों।
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसके आंसर आपको जरूर देगा। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके भाई। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप लोगों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद चाहती हूँ।